पेशेंट आपके सामने है, कोई बच्चा आपके सामने है जिसको बुखार के झटके आ रहे हैं, फेब्रल सीजर आ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बहुत अहम बातें आपको बताने जा रहा हूँ। उसको आप अच्छे से ध्यान रखें, सुने और उसको शेयर भी करें। बहुत अहम बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले ये करना है दोस्तों कि आपको पैनिक नहीं होना है, यानी बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक को हर इंसान को मैं समझता हूँ कि वो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी। हम जानते हैं कि बुखार के अंदर बच्चों को झटके आते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म के अंदर फेब्रल सीजर कहते हैं या फेब्रल कन्वर्जन भी कहा जाता है, या उसको आम जुबान में तान आना कहते हैं या झटके आना कहते हैं बुखार के। इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, तो मैं आपको बताऊँगा इस ताल्लुक से टोटल जानकारी, इसलिए आप क्लिप को पूरा देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फेब्रल कन्वर्जन 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे इसमें ज़्यादातर मुतासिर होते हैं। अगर हम इसकी वजूहत की बात करें या कॉज की बात करें क्यों होता है, तो दोस्तों ये किसी बुखार आता है बच्चों को, तो उसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है, और नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग का जो सिस्टम है वो जब मुतासिर हो जाता है तो फिर इस तरह से झटके आना या कन्वर्जन आना एक आम बात होती है। क्या वजूहत है, ये बहुत सारी हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजाइटिस और इसके अलावा इंसेफेलाइटिस, इसकी वजह से भी इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, कन्वर्जन आना यानी झटके आना। और साथ ही ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना या कैल्शियम का कम हो जाना, जिसको मेटाबॉलिक इम्बैलेंस कहते हैं। तो इसकी ये वजूहत है, या फिर किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और फिर जो बुखार आ रहा है उसकी वजह से, या फिर ब्रेन से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम है या तकलीफ़ है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें हो सकती है। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि ये जो बुखार के झटके होते हैं या फेब्रल सीजर होते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे या फिर कब कहा जाता है कि ये फेब्रल सीजर है। क्योंकि मिर्गी के बारे में आप लोगों ने सोचा यानी कि सुने होंगे, तो मिर्गी के झटके से मिर्गी को इस बीमारी से या इस प्रॉब्लम से कैसे हम यानी कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि फेब्रल सीजर को हम कब बोलेंगे, जब ये फर्स्ट टाइम आया है, फीवर या बुखार की हालत में आया है, और उसके बाद ये 1 से 3 मिनट के दरमियान में हर बॉडी के अंदर 100 के अबव, 100 फ़ारेनहाइट के अबव या फिर 38 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा अगर बुखार है, और इससे पहले कोई काउज नहीं है, कोई वजह नहीं है जो कन्वर्जन की वजह बने, इस तरह की कोई हिस्ट्री यानी पास हिस्ट्री नहीं है, और ना ही कोई कन्वर्जन की हिस्ट्री है पुरानी, तो तब हम बोल सकते हैं कि ये फेब्रल सीजर है। यानी आम ज़ुबान में कहूँगा कि बच्चे को बुखार बहुत तेज़ है और उसको अगर झटके आना शुरू हो रहे हैं, और पहले अगर इस तरह के कोई झटके नहीं आए थे और वो झटके बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं थे, वो मुख्तसर वक्त के लिए थे, तो हम कह सकते हैं कि ये। तो दोस्तों जनरली इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल सीजर और एक होता है कॉम्प्लेक्स सीजर। सिंपल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल कॉमनली बॉडी के पूरे बॉडी के तमाम पार्ट को अफेक्ट करता है, यानी पूरी बॉडी इसके अंदर मुतासिर हो सकती है, और इसका जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है 1 से 3 मिनट तक का है, और बहुत से बहुत 15 मिनट तक होता है। बच्चा को अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश की हालत में भी हो सकता है। उसके अलावा मुंह से जो है तो फेस निकलना, आंखों का ऊपर कर देना, ऊपर यानी घुमाना, इस तरह की जो है तो ये अलामतें नज़र आती है। या उसका जो है तो आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ब्लू या नीले कलर का भी नज़र आ सकता है। सिंपल सीजर के ताल्लुक से हम बात करें, और इन चीज़ों का आने वाले वक्तों के अंदर या फ्यूचर में बच्चे को किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वक्तों के रहते हुए अच्छी भी हो जाते हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेशंस की या फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बात हमको सिर्फ नॉलेज के लिए कहा जा रहा है, हमको इस ताल्लुक से डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जब भी बच्चे को सीजर आता है, मैं वैसे आपके इसके मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें बताऊंगा कि हम क्या करेंगे, लेकिन इतना याद रखें कि ये जो इसकी पहली किस्म है वो सिंपल है, और दूसरी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स फेब्रल सीजर के अंदर बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट या कोई हिस्सा मुतासिर होगा, यानी कि एक तो आधा हब यानी कि जो है हब बॉडी, या फिर कोई बॉडी का एक पार्ट जैसे एक हाथ है या एक पैर है या ट्रंक है, कोई ना कोई एक, या फिर सिर्फ चेहरे का कोई हिस्सा है, तो इस तरह से कोई एक मखसूस पार्ट जो है तो इसमें मुतासिर हो सकता है। और इसका जो टाइमिंग है, एपिसोड है, ये 15 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है और 40 मिनट तक के पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ बहुत अहम है,
सिंपल और कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि सिंपल फेब्राइल सीजर के अंदर जो सीजर का एपिसोड होता है वो 24 आवर्स के अंदर सिर्फ एक ही मरतबा होता है, एटलीस्ट कम से कम एक मरतबा ही होता है। और कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के अंदर 24 घंटे के अंदर एक से ज़ायद यानी कई मरतबा वो हो सकता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है समझने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स सीजर है या फिर सिंपल फेब्राइल सीजर है। कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के अंदर मोर्टेलिटी के चांस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट के ताल्लुक से, यानी कि नागवारी है, इसके अलावा इलाज के बारे में लापरवाही है, और पेशेंट फिर उसके बाद में क्रिटिकल होता है, या क्रिटिकल होने की वजह से, लापरवाही होने की वजह से मोर्टेलिटी रेट के चांस। तो दोस्तों रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, यानी किन लोगों को सबसे ज़्यादा इसका खतरा लाक हो सकता है, कौन से बच्चे इसमें ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो याद रखिए पहले तो कॉमनली लड़कियों के मुकाबले में लड़के यानी कि बॉयज़ बच्चे इसमें ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं या अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री अगर किसी के है तो ऐसे बच्चे भी मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर अगर कम है तो कन्वर्जन अगर हो तो उसमें भी जो है तो चांस हो सकते हैं। तो इस तरह ये थे रिस्क फैक्टर। या इसके अलावा कोई ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल या फिर ब्रेन से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे बच्चे भी मुतासिर हो सकते हैं। तो दोस्तों ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ ये है कि इसका जो कॉज है, इसकी जो वजह है उसको ट्रीट किया जाता है। यानी कि अगर बुखार है तो सबसे ज़्यादा बुखार को कम करने के लिए या टेम्परेचर को कम करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सिंपल फेब्राइल सीजर के अंदर किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चे को चेक करता है और उसको महसूस होता है कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल, मेरे जहाँ तक कि मेरी प्रैक्टिस है मैंने देखा हो कि बहुत सारे पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इसको मजीद या एक्स्ट्रा इसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, वैसे तो 2 से 3 दिन तक डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में उसको रखता ही है, तो इसमें जो कॉज है वो कॉज के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें स्पेसिफिक कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको देते रहना है। फिर आता है इसके लिए जो डॉक्टर की निगरानी के अंदर डॉक्टर देता है। और ऐसे वक्त में जबकि कन्वर्जन आए हैं बच्चे को, सीजर आए हैं या झटका या तान आया है, तो उस वक्त तो उसके नाक के पास स्प्रे को प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो तान आना है या फिर जो उसको झटके आए हैं वो रुक जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसके अलावा एक टैबलेट भी आती है जिसको कुछ दिन तक कंटिन्यूस रखना होता है, या फिर एज अ सिचुएशन या SOS कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में, वो हिसाब से दिया जाता है। तो ये थी इसकी मैनेजमेंट के ताल्लुक से बातें। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको एडमिट रखकर उसको ऑब्जर्वेशन में लेकर सारी चीज़ें को प्रोसीजर करते रहते हैं। और ज़रूरत पड़ जाए तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, CT स्कैन, EEG वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है, न्यूरो ओपिनियन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें एज ए सिचुएशन होती है। अब मैं बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना है। बहुत तरह के अगर कोई पेशेंट आपके सामने है, कोई बच्चा आपके सामने है जिसको बुखार के झटके आ रहे हैं, फेब्राइल सीजर आ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बहुत अहम बातें आपको बताने जा रहा हूँ। उसको आप अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे पहले ये करना है दोस्तों कि आपको पैनिक नहीं होना है, यानी बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले याद रखिए जो बातें मैंने किया, आप थोड़ा सा चाहे तो उसको रिपीट सुनिए कि आपको शनाख्त करना है कि किस टाइप का सीजर है या फिर ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। फिर जो बच्चे को सीजर आ रहे हैं सबसे पहले उसको फ्लैट सरफेस के ऊपर एक अच्छी प्लेन जगह के ऊपर लिटाना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम नोट करना है फ़ौरन, यानी कब से इसको झटका शुरू हुआ है उसको टाइम नोट करना है, ताकि आप डॉक्टर को जब हिस्ट्री कहेंगे या हिस्ट्री बताओगे तो आप प्रॉपर हिस्ट्री बता पाएँ और डॉक्टर को जो है तो वो हेल्प हो जाए डायग्नोस के लिए। तो आपको बिल्कुल इस तरह से करना है। उसके अलावा दोस्तों बच्चे को लेफ़्ट साइड के अंदर या बाई जानिब जो है तो आपको मोड़ना है, ताकि उसके मुंह से निकलने वाला जो फेस है या जो झाग जैसा कुछ निकलता है मुंह से फेस वगैरह, वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना चले जाए और जिसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि उसको बाएं मोड पे देना है। और इसमें किसी भी किस्म की कोई दवा नहीं देने की कोशिश करें।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुखार बहुत तेज़ है तो ऐसे हालत में उसको ज़बरदस्ती बुखार की दवा देने की कोशिश करते हैं। वो इतना बुरी हालत में है बच्चा और उसको कहाँ से बुखार की दवा यानी दी जाती है। तो बिल्कुल ऐसी कोशिश ना करें। वो मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत से कि वो टाइम होता है, वो टाइम तक ही उसका वेट किया जाए। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान रखिए कि खुदा ना खास्ता बच्चे को अगर फेब्रल सीजर आ रहे हैं, कन्वर्जन आ रहे हैं, तो उसकी कोई ऐसी जगह ना हो खुदा ना खास्ता कि गिर कर उसको कोई चोट लग जाए या दूसरा तरफ गिर जाए या कुछ और हो जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा मैंने जो पहले बता दिया कि उसको अच्छी जगह पर लिटा दें, बाएं जानिब अच्छी जगह से लिटा दें और इंतज़ार करें, थोड़ा सा वेट करें, वो खुद अच्छा हो जाता है। और क्या होता है, समटाइम्स उसके दांत फ्री बैठ जाना बोलते हैं, लॉक जो जिसको हम कहते हैं, यानी दांत पूरे क्या हो जाते हैं, हमारे पूरे दांत क्या होते हैं, लॉक जैसे हो जाते हैं। तो उसको कुछ लोग क्या करते हैं, चमचा वगैरह डालकर कुछ ना कुछ उंगली वगैरह डालकर क्या करते हैं, उसको यानी ओपन करने की कोशिश करते हैं, फ्री करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को इंजरी या फिर ज़ख़म का डर होता है। इस तरह की बिल्कुल ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें, सब बराबर हो जाता है, सब सही। तो दोस्तों ये चीज़ है। फिर उसके साथ ही जो है, तो जब तक वो पूरा तरह अच्छे से कवर ना हो जाए, उसका झटका आना या कन्वर्जन जब तक ना रुक जाए, तब तक आप वेट कीजिए। और उसके अच्छे से कन्वर्ट होने के बाद उसके ऊपर जो लग चुका है फेस वगैरह पोंछिए, उसको थोड़ा सा पहले रिलैक्स होने दें बच्चे को, दूसरी बातों में लगे, क्योंकि बच्चा जब यानी कि उठता है, फेब्रल सीजर जब उसको आया है, एपिसोड आया है, झटके से जब उठता है तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम वो फ्री हो जाता है। इसलिए उसको आप पहले फ्री माइंड करें। उसके बाद अगर वो बुखार वगैरह है तो उसको दवा अगर आप देना चाहते हैं, जनरली दवा वगैरह दे सकते हैं खिला पिला कर, या फिर उसको जो है तो स्पंजिंग अगर करना चाहते हैं तो स्पंजिंग करें और फ़ौरन उसको अपने डॉक्टर से मिला दें। और याद रहे दोस्तों, डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे के जो प्रोसीजर है, वो सब डॉक्टर के मिलने के बाद है। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे कम वक्त के अंदर एक अच्छी तरह से सतर्क होने से या जागरूक होने से बच्चे की सेहत के लिए बेहतरी हो सकती है। दोस्तों आई थिंक कि आपको ये जो बातें हैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत ही छोटे अंदाज में, बहुत शॉर्ट इसको आप लोगों के सामने, प्लीज़ अगर आपको समझ में आई है तो इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी समझे आप इसको, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।